सर, आज धरने का 287 दिन हो गया है, तो आप बताइए, जनता को कुछ ध्यान दीजिए क्या है, और 25 तारीख की रैली के बारे में भी बताइए। सर, हमने सरकार से मांग किया था जुडिशरी कमेटी। जुडिशरी कमेटी देने में सरकार को कोई पैसा का खर्चा तो नहीं होता है और रिटायर्ड जजेस का कोई कमी भी नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं दे रहा है ये हमको उसको मतलब उस सवाल का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब एक वीडियो में मैंने सुना, मैंने देखा, दिल्ली से 1 रुपया बेचता है तो जो दूसरे के जेब में 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कहाँ गया पता नहीं। प्रधानमंत्री का मुंह से था ये जो वीडियो। तो यही तो हमारा विसंगति है, यही तो प्रधानमंत्री को मैं भी कहना चाहता हूँ। आपने तो 1 रुपया भेजा है, उसमें से 85 पैसा हमारा अफसरों के लिए चला गया, 15 पैसा हमको मिला है। वैसे हमारा स्ट्रेंथ भी देखा जाएगा तो हमारा अफसर 3% है, हम तो 97% है। तो 97% लोगों को उन्होंने 15 पैसे के हिसाब से दे दिया, अब 3% अफसरों को उन्होंने 85 पैसे के हिसाब से दे दिया। यही विसंगति है। अब यही विसंगति दूर करने के लिए जो हमारा अधिकारी द्वारा ही तो गुमराह करके ये केंद्र सरकार ने मजबूरन इसको करना पड़ा है। तो फिर ऐसे में हमने जो जुडिशरी कमेटी मांगा है, तो उसमें हमने कौन सा गलत किया है? अब 9 महीना यहाँ बैठ के मांगा है। ये भी हम लोग ने शुरू में हमने कलेक्टर के द्वारा मेमोरेंडम दिया था, हमने सांसद के द्वारा भी मेमोरेंडम दिया, हमने तहसीलदार के द्वारा भी मेमोरेंडम दिया। सब मेमोरेंडम सरकार के पास पहुंचने के बावजूद भी जो हमारा ऊपर ध्यान नहीं रखना, जो ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो कर रहा है गलत है। क्योंकि प्रधानमंत्री के जो कार्यालय में सब कागज हमारे पहुंच चुका है, लेकिन हमारा वरिष्ठ अधिकारियों का बात सुन के अभी भी गुमराह सोच रहे हो, तो हम लोग ऐसा नहीं है। हम लोग अभी मजबूरन 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन में जा रहा है, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। ये मजबूरी हमारा साथ में ये मजबूर किया गया है केंद्र सरकार ने। ये जुडिशरी कमेटी में देने में क्या दिक्कत है? जुडिशरी कमेटी दे दो, हम अपना प्रॉब्लम सुनकर सामने बात कर लेंगे और 3 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट जो भी है वो सरकार को देंगे। लेकिन अब इतना बड़ा जो कौन सा मजबूरी हुआ है केंद्र सरकार को, हमारे रक्षा मंत्री को, हमारा राष्ट्रपति को, हमारा माननीय प्रधानमंत्री को क्यों इतना प्रेशर है इसके पीछे? तो जो जवानों का प्रॉब्लम को जो सुन नहीं सकता। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कल जो दिवाली में जो जो एक यूनिट के अंदर गया है, हमने देखा है वीडियोस। प्रधानमंत्री जी वहां का जवान जैसो कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ऐसा एक रूलिंग है वहां पर। उन्होंने अपना प्रॉब्लम तो आपको बता भी नहीं सकता है, लेकिन प्रॉब्लम हम बता सकता है। पूर्व सैनिक हम जनता मंदिर बैठा है, 9 महीने से बैठा है। आप हमारा जो हम जहां आंदोलन करता है यहाँ से आपका दफ्तर और आपको जो घर सब 500 मीटर दूरी पर है, तो बिल्कुल आप सुनने की इच्छा नहीं करते हो। आपने बुजुर्ग पूर्व सैनिकों के पास आके मिठाई खा लेना चाहिए था। कल हमने खुद ही मिठाई लेकर आए थे, हम खुद सेना में नौकरी किया था, इसलिए हमें पता है। मिठाई भी हम लोगों ने स्पेशल बना के लाए थे, ऐसा उसके अंदर कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमने उसी को इसी हिसाब से मिठाई लेकर आए थे, लेकिन आप आए नहीं। तो प्रधानमंत्री से मेरा रिक्वेस्ट है, 3 जो रिटायर्ड जज का कमेटी हमें जल्दी से जल्दी 25 तारीख के पहले दे दीजिए, क्योंकि 25 तारीख हम रेल रोको में जा रहा है। नहीं तो फिर हमको अरेस्ट करने के बाद आप हमको जेल में ही डालना होगा, हम जमानत भी नहीं लेंगे। भारत का पूर्व पूर्व सैनिक, देश भर में जितना भी पूर्व सैनिक रहता है, अगर जेल के अंदर अगर ठोस दी तो फिर सब बाहर निकलेंगे, सारे संगठन बाहर बैनर लेके निकलेंगे। ऐसे में काफ़ी दिक्कत आ जाएंगे, देश की बेइज्जती है। इसलिए जुडिशरी कमेटी दे दीजिए। जय। जी सर, राम राम। आप बताइए सर। आपके चैनल के माध्यम से सभी पूर्व सैनिकों को मेरी राम राम। जैसे कि गोपाल सर ने बताया, हम कल बहुत इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री साहब आएंगे। सफीदो जिंद से, फौजी स्वीट से जो है प्रधानमंत्री जी के लिए मिठाई आई हुई थी, और जब प्रधानमंत्री जी नहीं आए तो हमें दिवाली काली मनानी पड़ी। अपने हाथों में काले रंग के बैंड लगाकर हमने विरोध जताया कि हम प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर रहे थे कि वो हमसे आके मिलें, कि कहीं पोस्टों पे कहीं कहीं जाते हैं, वो हमसे आके मिले या हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करें।
लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं आए। तो मैं पूर्व सैनिकों से यही कहना चाहूँगा, देखिए आपने जिन्हें 2014 में प्रधानमंत्री बनाया वो यूनिटों में तो चले जाते हैं, लेकिन 500 मीटर की दूरी में आने में उन्हें बड़ी तकलीफ है। और आप ही इनके ज़्यादा आपने ही इनको वोटिंग की। मेरा सभी से निवेदन है कि आप किसी पार्टीबाजी में ना जाएं और एक होकर 25 तारीख को रेल लोक आंदोलन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा और भारी मात्रा में आए। और आप आगे रहिए, हम आपके पीछे रहेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आगे जाकर अपना बैनर लेकर आए। आप अपना बैनर लेके आगे चलिए, हम आपके पीछे रहेंगे। ये थे विजय जी हमारे साथ और मैं चाहता हूँ और मेरा भी यही मानना है कि जो लोग कहते हैं कि हमें एक हो जाना चाहिए, अब तो यहाँ से ऐलान कर दिया है कि जो भी संस्था आगे लगना चाहती है वो लग सकती है और हम उसके पीछे होंगे, वो आगे होगी। तो अभी तो आप लोगों को आ जाना चाहिए, कि नहीं आते तो इसका मतलब है आप खुद ही एक्स मेन्यू को गुमराह कर रहे हो। ये साबका सैनिक नहीं कर रहे हैं, इनने तो साफ ऐलान कर दिया कि आप यहाँ पर आइए और आगे लगिए और हम आपके पीछे चलेंगे, जो कैडर लेना वो आपने ले लेना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।